दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भागवत जायसवाल और आप देख रहे हैं जायसवाल न्यूट्रिशन। सबसे पहले सेहत को। दोस्तों आज के वीडियो का विषय है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कितना खतरनाक है, सच जानना जरूरी है। दोस्तों आप कोलेस्ट्रॉल जांच कराते हैं और रिपोर्ट में हाई आता है और अब आप डर गए हैं, तो आज हम जानेंगे क्या सच में कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक है, यह कब जानलेवा बनता है और कब इससे डरने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो सबसे पहले सच जान लीजिए, कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन नहीं है। यह जरूरी है हार्मोन्स बनाने के लिए, विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन के लिए और दिमाग के काम के लिए। समस्या तब होती है जब इसका स्तर असंतुलित हो जाता है। दोस्तों आइए कोलेस्ट्रॉल के प्रकार को जानते हैं, जिसमें खराब कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, यह ज्यादा हो तो नसों में जमा हो जाता है। फिर आती है एचडीएल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यह नसों में जमी एलडीएल को साफ करने में मदद करती है। और होता है ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड के अधिक होने से दिल का खतरा बढ़ता है, इससे हमें ज्यादा सावधान होने की जरूरत होती है। दोस्तों असली खतरा हाई एलडीएल के साथ लो एचडीएल में होती है। दोस्तों अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कितना खतरनाक है। दोस्तों लंबे समय तक एलडीएल ज्यादा रहे तो नसों में प्लाक जमा होता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकती है, साथ ही नसों में ब्लॉकेज आ जाती है। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ थोड़ा बढ़ा है और बाकी सब सामान्य है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में लाइफस्टाइल में सुधार काफी होती है। अब जानते हैं कौन ज्यादा रिस्क में है। दोस्तों हर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा सामान्य नहीं रहता है। कुछ लोग ज्यादा रिस्क में होते हैं, जिनमें पहला है जिनका एलडीएल बढ़ा हो, जिनका एलडीएल बहुत ज्यादा है, जैसे कि जिनका एलडीएल 160 से ज्यादा हो या फिर 190 प्लस हो, खासकर कम उम्र में, तो इन्हें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा है डायबिटिक वाले लोग। दोस्तों डायबिटिक के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हो तो दोस्तों खतरा भी डबल हो जाता है, क्योंकि शुगर नसों को पहले से ही नुकसान पहुंचाते रहता है। तीसरा है हाई बीपी वाले लोग। दोस्तों अगर बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़े हों तो हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें भी सावधान रहने की जरूरत होती है। चौथा है जिनके परिवार में हार्ट डिसीज है। अगर पिता, भाई या घर में किसी भी सदस्य को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ हो तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और इसे ही कहते हैं जेनेटिक रिस्क। पांचवा है धूम्रपान करने वाले। दोस्तों जैसे कि सिगरेट हो या कोई अन्य नशीली चीजें हो, ये सब नसों को सख्त करती है, एचडीएल को कम करती है और प्लाक बनने की जो प्रक्रिया है उसे तेज करती है। छठवा है मोटापा और पेट की चर्बी। दोस्तों पेट की चर्बी ज्यादा होने से, बेली फैट के बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ हाई ट्राइग्लाइसराइड भी बढ़ती है। यह दिल के लिए बड़ा खतरा है। और सातवां है बिल्कुल एक्टिव नहीं है। दोस्तों जो या तो अपने काम से या फिर आराम की वजह से दिन भर बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोगों में ज्यादा खतरा बढ़ता है, क्योंकि दिन भर बैठने से एचडीएल कम हो जाती है और एलडीएल ज्यादा असरदार बन जाती है। तो दोस्तों अगर आपके पास हाई एलडीएल, डायबिटिक, हाई बीपी और फैमिली हिस्ट्री के साथ पेट की चर्बी है तो आपको आज से ही सावधान होना चाहिए। दोस्तों डरना नहीं है, लेकिन अनदेखा भी नहीं करनी है। ऐसे अन्य हेल्दी टिप्स के लिए जुड़े रहें जायसवाल न्यूट्रिशन, सबसे पहले सेहत के साथ। आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।